केजरीवाल के करीबी अमानतुल्लाह खान ने पत्रकार को दी खुलेआम धमकी। अमानतुल्लाह खान ने पत्रकार से कहा, इतना मारूंगा चला जाए यहां से। आपकी गुंडागर्दी पर स्वाति मालीवाल और बीजेपी का करारा हमला। स्वाति मालीवाल बोली, अगर ये ऐसी गुंडागर्दी कैमरे के सामने कर सकते हैं तो सोचिए पीछे क्या क्या करते होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में चुनाव का मौसम है और अक्सर अरविंद केजरीवाल जो है ये आरोप लगाते हैं कि कैसे बीजेपी के गुंडे जो हैं उन पर अटैक करते रहते हैं, लेकिन मामला कहीं और देखने को मिल रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता ही खुलेआम न सिर्फ समर्थकों से बदतमीजी भरे लहजे में बात करते हैं, बल्कि अब तो पत्रकारों के साथ गुंडागर्दी और धमकीबाजी में उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में मामला देखने को मिला ओखला से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान ने जब कैमरे के सामने हजारों की भीड़ के सामने एक पत्रकार के साथ न सिर्फ बदतमीजी से बात की, बल्कि कैमरे के सामने उन्हें धमकाते हुए उनके कान पर यह तक कह डाला, इतना मारूंगा चला जाए यहां से। दरअसल आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान के बेटे की जो मोटरसाइकिल है उसे पुलिस ने जब्त कर लिया और जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था, इसको लेकर के पुलिस ने 20,000 रुपए का चालान काटते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि वो बेतरतीब तरीके से अपनी बाइक चला रहा था और उसके बाइक को लेकर के कई तरीके की शिकायत थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे रोका और जब एसएचओ ने उसे रोका तो वो ये कहने लगा कि अब्बू हमारे विधायक है, ऐसे कैसे तुम चालान काट लोगे। जिसके बाद वो जो है पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगा, गुंडागर्दी करने लगा और फिर जब चालान करता है तो बाइक छोड़ करके वहां से फरार हो जाता है। अब इसी चीज को लेकर के रिपब्लिक भारत का जो पत्रकार है वो अमानतुल्लाह खान से सवाल पूछता है और जैसे ही यह सवाल पूछा जाता है पत्रकार की ओर से, अमानतुल्लाह खान पूरी तरीके से तिलमिला उठते हैं और भरी भीड़ के सामने पत्रकार को न सिर्फ धमकाते हैं, उनके साथ खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं और धमकी देते हुए कहते हैं यहां से चला जाओ नहीं तो इतना मारूंगा। आप ये इस तरीके के सवाल कैसे पूछ सकते हो, ये तमाम बातें करते हुए दिखाई देते हैं। फिर क्या था, जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आता है उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो शराफत है उसका चेहरा बेनकाब हो जाता है। आपको बता दें कि बीजेपी के साथ साथ स्वाति मालीवाल भी जो है वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के नई दिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी परवेश वर्मा ने साफ तौर से इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा कि कट्टर बेईमान और पापी आम आदमी पार्टी अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी के एमएलए एक बिल्डर से पैसा वसूलने के लिए गैंगस्टर्स का सहारा लेते हैं, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक अमानतुल्लाह खान पत्रकार को मारने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली का सामाजिक वातावरण कैसे बिगाड़े इसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर स्वाति मालीवाल जो कि खुद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को लेकर के करारा वार किया। उन्होंने कहा कि सरेआम गुंडागर्दी मचा रखी है, अगर ये गुंडागर्दी कैमरे के सामने कर सकते हैं तो सोचिए पीछे क्या क्या करते होंगे। केजरीवाल के दरबार में ये अहम किरदार है। केजरीवाल आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीति में गुंडागर्दी की निंदा करते हैं और खुद ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मई में स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में उन्हीं के पीएस विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ मारपीट की और अब स्वाति मालीवाल जो है वो खुल करके अरविंद केजरीवाल के करप्शन का भांडाफोड़ करती है। दिल्ली के जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल उसका भांडाफोड़ करती है और अब जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी हुई तब कैमरा मौजूद नहीं था और अब उनका यह कहना है कि अपने ऊपर जो अत्याचार हुए हैं स्वाति मालीवाल के साथ, उस चीज को लेकर के उन्होंने कहा कि जब कैमरे के सामने आम आदमी पार्टी के विधायक इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, एक पत्रकार को धमका सकते हैं, तो सोचिए मई में शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ उस दिन क्या कुछ हुआ होगा। आपको बता दें कि इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी आम आदमी पार्टी की जो है घोर निंदा की है और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताया है। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। देखिए, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप गुंडागिर्दी करते हैं
तो बेटा दबंगाई पर उतर आता है। जब बेटे को कानून तोड़ने के लिए पकड़ा गया, साइलेंसर के साथ, मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ जिगजैग गाड़ी चला रहा था, जब कागज पूछे गए जो किसी भी व्यक्ति को पुलिस पूछ सकती है गाड़ी चलाने पर, तो वो कहता है मेरे अब्बू विधायक है और धमकी और धौंस देता है। और जब कार्रवाई होती है कानूनी उसके ऊपर, तो माफी मांगने के बदले, ये वीवीआईपी एरोगेंस का खंडन करने के बदले अमानतुल्लाह खान इसका जायज बताते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं और आपके एक मीडिया के साथी को धमकी भी देते हैं सरेआम। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये एएपी का मतलब एरोगेंट अपराधी पार्टी बन चुका है या अमानतुल्लाह की आपराधिक पुत्र की पार्टी बन चुकी है? ये देखिए ना, आम आदमी पार्टी के कई सारे गुंडे विधायक हैं जिन्होंने पिटाई की, जिनके ऊपर अलग अलग प्रकार के केस, चार्जशीट भी हुए, कन्विक्ट भी हुए हैं, और आज उनकी जो अगली पीढ़ी है वो भी इसी प्रकार की हरकतें कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपराधिक एनार्किक पार्टी है जो अपने आप को कानून से ऊपर समझती है। जो कहते थे कि हम वीवीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, छोटे घर में रहेंगे, आज वो खुद वीवीआईपी की तरफ पेश आ रहे। दिल्ली की जनता देख रही है। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी ने भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। कहा, केजरीवाल का गुंडा विधायक, आपदा के गुंडे विधायक अमानतुल्लाह खान ने खुलेआम मीडिया को धमकाया। कहा, इतना मारूंगा, चला जाए यहां से। इसके अलावा पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी इस घटना की निंदा की है। आपको बता दें कि अशोक श्रीवास्तव, जो कि खुद एक पत्रकार है, उन्होंने एक दूसरे पत्रकार के साथ हुई इस बदसलूकी की निंदा करते हुए कहा कि कल बेटा पुलिस के सामने गर्मी दिखा रहा था, आज अमानतुल्लाह खान पत्रकार पर गर्मी दिखा रहा है। पत्रकार को बोला, इतना मारूंगा, चला जाए यहां से। केजरीवाल का विधायक और आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान की ये हकीकत है। वहीं दूसरी ओर कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी ने भी इस हरकत की घोर निंदा करते हुए ये कहा कि जैसा बेटा वैसा बाप, या यूं कहें कि जैसे बाप के संस्कार है वही संस्कार बेटे पे आए हैं। सुनिए रमेश बिदूड़ी क्या कुछ कह रहे हैं। देखो, अमानतुल्लाह जी के बारे में बात करो या केजरीवाल की पार्टी के बारे में बात करो, वो इसी प्रकार की हरकतें करते हैं। जब केजरीवाल जी अपने दफ्तर में बुलाकर चीफ सेक्रेटरी की पिटाई करा सकता है, केजरीवाल जी अपने घर में बुलाकर सांसद की महिला की पिटाई करा सकते हैं, तो एमएलए का बेटा क्या करेगा? वहीं से संस्कार ले रहे हैं, वो भी वही करेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल जो घटना हुई है, जहां पर अमानतुल्लाह खान के बेटे का चालान पुलिस की ओर से काटा गया 20,000 रुपए का, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के अमानतुल्लाह का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, मैं एक सभा में था, मेरे बेटे का फोन आया कि मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था अपनी गली में, तो जहां हम रहते हैं वहीं गली में, तो वहां एसएचओ जामिया ने आकर के, क्योंकि मेरे बेटे की मोटरसाइकिल पे वो लगा हुआ था आम आदमी पार्टी का झंडा, तो जबरदस्ती आकर के रोका और फिर खुद से बदतमीजी की। और आपने देखा होगा कि उसने खुद से किस तरह की जुबान का इस्तेमाल किया, वो वीडियो के अंदर है। और उसने ये, और फिर उस वीडियो को बना करके मैंने उससे कहा कि भाई आपको गाड़ी अगर ले जानी है आप ले जाओ, तो उसने 22,000 रुपए का उसका चालान काटा। और जबकि गली में, अब मुझे तो नहीं समझ में आता कि घर की गली में अगर मोटरसाइकिल है वो तो लाइसेंस से बाकायदा उस पर, तो इस तरह की जो चीज की है वो ठीक नहीं है। और फिर उसको खुद ही मीडिया में दिया, वीडियो बनाई और एसएचओ को मीडिया में दिया। तो मुझे नहीं मालूम कि कानूनी तौर से क्या उनको अधिकार है कि मेरे बच्चों के साथ में जिस तरह का किया है, और धमकाने का काम और डराने का काम जो एसएचओ कर रहा है जामिया, वो ठीक नहीं है। जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उससे मांगा गया लाइसेंस, तो बोला कि अनस ने बोला कि अमानतुल्लाह खान का बेटा है, लाइसेंस। तो भाई अब बात तो बताइए, जो मेरा बेटा है वो बेटा ही तो बताएगा। उसने ऐसा कुछ थोड़े ना कहा कि उसे धमकाते हुए कहा। आप उस पूरी वीडियो में अगर देखेंगे तो एसएचओ खुद धमकाते हुए दिख रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि भाई क्या चाहता है वो एसएचओ। आए दिन कभी वो जब रेड वालों के साथ आता है, जब ईडी वालों के साथ आया तो उसने बदतमीजी की, जब वो यूपी पुलिस के साथ आया तो उसने बदतमीजी की। और मैंने उसके सीनियर अधिकारियों को कहा है कि आप इसको समझा दें, ये सही तरीका नहीं है एसएचओ का। तो इस तरह की गुंडागर्दी जो वहाँ का जामिया एसएचओ कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आता किसके इशारे पर वो कर रहा है, लेकिन वो पूरे इलाके का माहौल को खराब करना चाहता है। और बौखला गए हैं ये, क्योंकि ये भाजपाई है ये एसएचओ भी, इसलिए बौखला गया है ये पूरी तरह से, और उस बौखलाहट में इस तरह की हरकतें कर रहा है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है जब अनस ने आपसे बात कराया तो वो बदतमीजी से अमानत ने पुलिस के साथ बात की। वो बदतमीजी कौन कर रहा था ये तो सबको मालूम है, और मैं पब्लिक में था, वो मेरी बाकायदा रिकॉर्डिंग है।
जहाँ मैं था, जब मैं बात कर रहा था तो मैं डी ब्लॉक की, अबुल फजल डी ब्लॉक की एक मीटिंग में था और वहाँ माइक पर था मैं और वहाँ कैमरा भी चल रहा था, वहाँ बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो वो हम वक्त आने पे दिखा देंगे। तो पुलिस का कहना है कि नहीं, अनस पर जो है पहले भी मामले दर्ज है। अरे तो क्या पुलिस फांसी लगाएगी अगर उस पर पहले मामले दर्ज है? मैं पूछना चाहता हूँ क्या है पुलिस? इस सिस्टम को पुलिस चलाएगी? अपना काम करे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर देखे पुलिस को यह हक है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूँ पुलिस को यह अधिकार है क्या? वो एसएचओ ही तो है, क्या हो गया एसएचओ? लगभग 200 मोटरसाइकिल बुलेट को जमा कर चुके हैं ये। अरे वो तो आतंक फैलाया हुआ है, गुंडागर्दी कर रहा है। अरे पूरे दिन ट्रैफिक जाम रहता है, उसको तो देखता नहीं है। डकैतियां चोरियां आम है, नशा आम है, उसको तो देखता नहीं है। इसी को देखता है लोगों को कैसे परेशान करना है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बिगाड़ना है, ये उसी का काम है। और ये कोई ना कोई बड़ा हादसा कराएगा ये एसएचओ। अच्छा, तो अमानतुल्लाह खान जनता के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं जनता के बीच में हूँ, जनता को सब मालूम है कि मेरे को ना ये परमिशन दे रहे हैं, ना मुझे प्रचार करने दे रहे हैं। मेरे ये होर्डिंग हटा देते हैं, मेरे ये पोस्टर हटा देते हैं, मेरे झंडे हटा देते हैं। अभी मदनपुर खादर में हूँ, आप देख लो पूरी भाजपा की लड़ियां लगी हुई हैं, झंडे लगे हुए हैं, यहाँ नहीं हटाएंगे। मैं अभी आए ना मदनपुर खादर में हूँ, और जब से मैं मदनपुर खादर में हूँ तब से देख लीजिए सारी जगहों पर इन्हीं के झंडे, हम झंडे लगाते हैं, हटा लेते हैं। ये पुलिस भी इन्हीं के लिए काम कर रही है, क्योंकि ये प्रशासन, हम अकेला जो है ना बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम तो बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, पुलिस से भी लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर से भी लड़ रहे हैं, हम सबसे लड़ रहे हैं। फिलहाल अमानतुल्लाह खान ने जिस तरीके से पत्रकारों को धमकाया है, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और दूसरी तरफ लोग अरविंद केजरीवाल को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह खान जो है वो केजरीवाल के बेहद करीबी विधायकों में से एक है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि राजनीति में इस तरीके की गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, अमित शाह और बीजेपी जो है उनके ऊपर बार बार अटैक करवाती है। हालांकि ये चीजें कभी भी ऑन कैमरा रिकॉर्ड नहीं हुई है कि कोई बीजेपी का सपोर्टर या फिर कोई बीजेपी का नेता अरविंद केजरीवाल पर अटैक कर रहा हो, लेकिन ये चीज आज कैमरे में जरूर रिकॉर्ड हुई है कि कैसे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान एक पत्रकार को खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।